गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर थर्ड चैप्टर चांद की सैर। तो इस पाठ में से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि बच्चे कई बार अपने मम्मी पापा के सामने या माता पिता के सामने ऐसी जिद करते हैं कि जो उनके लिए पूरी करना असंभव होता है या संभव नहीं होता। तो इसमें भी ऐसे ही है। टीटू तितली है जो अपने मम्मी पापा के सामने चांद लेने की जिद कर रही है। तो आप भी करते हो जिद अपनी मम्मी पापा के सामने? तो हमें कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए। आओ पढ़ते हैं। टीटू तितली रोती जा रही थी, बस एक ही बात कह रही थी, मुझे चांद चाहिए। सब मुझे समझा रहे थे। टीटू तितली क्यों रो रही थी? वो एक ही बात कह रही थी, भी मुझे तो चांद लेना है बस। आप भी कई बार ऐसे कहते हो ना, मुझे तो ये खिलौना लेना ही लेना है, चाहे कहीं से मर्जी ला कर दो। तो ऐसे ही टीटू तितली है कि मुझे तो चांद चाहिए, लेकिन वो किसी की बात भी नहीं मान रही थी। माँ शाम को लौटी तो सारा किस्सा सुनकर मुस्कुराने लगी। उसकी माँ जब शाम को आई तो वो सारा किस्सा सुनकर मुस्कुराने लगी। वो कहती कि हमारी प्यारी टीटू इतनी सी बात पर रो रही है, चांद तो रात होने पर ही आसमान में आएगा ना, तब हम अपनी टीटू को चांद दिला देंगे। वो उसे बहला रही है, मतलब चांद तो वो नहीं ला कर दे सकती, लेकिन वह उसे एक बार चुप कराने की कोशिश कर रही है। वो कहती कि चांद तो रात होने पर ही आसमान यानी कि आकाश में आएगा, तब हम अपनी टीटू को चांद दिला देंगे। यह सुनकर टीटू हंसने लगी। अब वो किसी से नहीं मान रही थी, लेकिन उसकी माँ ने जब ये बात कही थी वो मान गई और फिर से खेल में लग गई। टीटू के पिताजी ने कहा, अभी तो तुमने बहला दिया, पर फिर रात को मांगेगी तो क्या करोगी? वो कहती कि रात को आने दो, मैं उसे मना लूँगी। टीटू की माँ बोली। रात हुई तो वह ज़ोर से चिल्लाई, माँ देखो चाँद निकल आया, मुझे चाँद चाहिए। माँ ने उसे समझाया, ठीक है, लेकिन जैसे हमारी टीटू दूध पीती है, खाना खाती है, रात को अपनी माँ से कहानी सुनती है, वैसे ही चांद भी तो दूध पिएगा, खाना खाएगा और अपनी माँ से कहानी सुनेगा। जब कहानी सुनते सुनते चांद सो जाएगा, तब मैं अपनी टीटू के लिए चांद को मांग कर ले आऊँगी। आओ चलो खाना खा लो और दूध पी लो, फिर माँ से कहानी सुन लो। वो कहती है, वो फिर उसे बहला रही है कि चांद दूध पिएगा, खाना खाएगा, अपनी माँ से कहानी सुनेगा। वो उसे क्यों बहला रही है कि टीटू भी ये सारे काम कर ले, खाना भी खा ले, दूध भी पी ले। वह मान गई। खाना खाकर दूध पीकर टीटू बोली, माँ अब मुझे जल्दी कहानी सुना दो, फिर मुझे चांद ला दो। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तुम्हें चांद की कहानी सुनाऊंगी। आहा, तब तो बड़ा मज़ा आएगा। यह कहकर टीटू बिस्तर पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद माँ ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। माँ बोली, एक चांद है, वह आकाश में रहता है। अब वह टीटू को चांद की कहानी सुना रही है। हमारी धरती से 2,40,000 मील दूर, 1 मील में 1.5 किलोमीटर होते हैं। 1 मील में 1.5 किलोमीटर होते हैं, तो 3,84,403 किलोमीटर दूर है। 3,84,403 किलोमीटर दूर है चांद धरती से। चांद बहुत बड़ा है, पर सूरज से बड़ा नहीं है। सूरज हमारी धरती से बहुत दूर है, चांद धरती से बहुत दूर नहीं है। यही कारण है कि चांद और सूरज हमें बराबर क्यों लगते हैं। हम दूर से देखते हैं ना, तो दूर से देखने पर दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन जो सूरज है जो चांद से बड़ा है। सूरज इतना बड़ा है कि उसमें 500 लाख चांद समा सकते हैं, इतना बड़ा है वो चांद से। बाप रे, सूरज इतना बड़ा है। माँ मुझे तो चांद की रोशनी सूरज से ज़्यादा अच्छी लगती है। ओके, जो चैप्टर बच गया वो हम कल कंप्लीट करेंगे। ओके।